नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा की नायब सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान सरकारी नौकरी भर्ती सिस्टम में व्यापक सुधार की पहल के लिए कई कदम उठाए हैं। चाहे 25,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देना हो या फिर HKRN कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा की गारंटी, तो दूसरी ओर नायब सरकार के 100 दिन के कार्यकाल के दौरान ग्रेच्युटी फंड बढ़ाने और HRMS पॉलिसी लागू करने समेत कई फैसले लिए गए हैं। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान सीएम के शपथ ग्रहण से पहले 24,000 सरकारी भर्तियों का रिजल्ट जारी किया गया हो या फिर अनुसूचित जाति आरक्षण का उपवर्गीकरण, नायब सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के सरकारी नौकरी के भर्ती सिस्टम में पारदर्शिता, बिना पर्ची खर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी विभागों का स्टार अधिकारी बनाने का दावा करने वाली नायब सरकार ने कई युवा हितैषी फैसले लिए हैं। चाहे सरकारी नौकरी भर्ती में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला हो या ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया का सरलीकरण, लिस्ट लंबी है। जो मैंने कहा था कि मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जो हमने कहा उसको पूरा किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ये दावा किया है कि हरियाणा के सरकारी विभागों में 2 लाख नई भर्तियां की जाएंगी। और मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने अब की बार 2 लाख और नई नौकरियां देने का संकल्प लिया है। ताकि युवाओं को नौकरी के साथ साथ, चाहे हम कोई अपना काम करना चाहता है स्टार्टअप के माध्यम से, आपके मन में जज्बा है कुछ करने का, आपका एक लक्ष्य है, आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप उस लक्ष्य को भेद करके वापस आइए। मैं आपका स्वागत। जिस भी लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, हम उसमें आपका पूरा साथ देंगे। जैसा मैंने कहा है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो या स्वयं रोजगार के लिए मदद की बात हो या विदेश में जाने की भी बात हो, हम हर कदम के ऊपर हरियाणा सरकार आपके साथ खड़ी है। पारदर्शिता आधार, योग्यता को रोजगार, सरकारी विभागों में 2 लाख नई भर्ती का वादा, अनुसूचित जाति आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला, ग्रुप सी और डी पदों के लिए सीधी स्टेज 1 नीति 2022 में संशोधन, ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की मंजूरी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनुसूचित वर्ग के आरक्षण का वर्गीकरण करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। अनुसूचित जाति आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला, 20% आरक्षण के कोटे में कोटा लागू, 10% कोटा वंचित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित, 66 जातियां वंचित अनुसूचित जातियों की कैटेगरी में शामिल, अन्य अनुसूचित जाति में 15 जातियों को दी गई जगह। एससी वर्ग की जो जातियां ज्यादा पिछड़ी रह गई हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको नायब सिंह सैनी सरकार के फैसले के बाद उपवर्गीकरण के जरिए उसी कोटे में प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें लाभ हो और उनका उत्थान हो सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी मैं कुछ देर के लिए अपने कार्यालय में गया था। मेरे सामने कुछ जरूरी फाइलें थी। विधानसभा का महान सदन चल रहा है और मैंने जरूरी समझा कि महान सदन को इस सत्र में उसकी जानकारी मिले, जो पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जो अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर के। इस नोटिफिकेशन से को हमारी कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी। आज हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला किया था, वह आज तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा और शाम 5 बजे के बाद वो मुख्य सचिव की वेबसाइट के ऊपर से आमजन उसको अपलोड कर सकेंगे।
भर्ती प्रक्रिया का सरलीकरण, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिसी 2024 अधिसूचित, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना ज्यादा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बुलाने का फैसला, सामाजिक आर्थिक मानदंडों हेतु 5% वेटेज को हटाया। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप बी के सभी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को सरल और मानकीकृत बनाने के उद्देश्य से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिसी 2024 अधिसूचित की है। ये परीक्षा सरकार द्वारा निर्धारित समय पर आयोजित की जाएगी। अब ये पॉलिसी क्या है, इसको जानते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से ग्रुप सी और डी के सभी पदों पर सीधी भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिसी लागू की गई। ये परीक्षा सरकार की ओर से निर्धारित समय पर आयोजित की जाएगी। आवेदक को मिले सीटी अंक परिणाम की घोषणा की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए वैध होंगे। सीटी की लिखित परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 नंबर नहीं मिलेंगे। फीस के लिए भी अलग अलग कैटेगरी के लिए चार्ज तय किए गए हैं। फीस के लिए स्टैंडर्ड चार्ज 1000 रुपए रखा गया है। ये परीक्षा राज्य सरकार के विभागों या किसी बोर्ड, निगम, वैधानिक निकाय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी विश्वविद्यालय के अलावा राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली किसी अन्य एजेंसी में ग्रुप सी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए लागू होगी, जिसमें पुलिस सेवा, जेल, होमगार्ड आदि के पद शामिल रहेंगे। हरियाणा पुलिस जेल विभाग होमगार्ड की भर्ती भी सीटी के तहत होगी। शैक्षणिक पद भूतपूर्व अग्निवीर और सीधी भर्ती के ग्रुप सी के सभी पद इससे बाहर रहेंगे, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हरियाणा ग्रुप डी के लिए मैट्रिक से कम है। ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए आधार ऑथेंटिकेशन, आवेदन प्रक्रिया सुव्यवस्थित, धोखाधड़ी पर अंकुश, डी डुप्लीकेशन से डाटा की जांच, भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ग्रुप ए और बी पदों के लिए परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग को मंजूरी दी गई। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ग्रुप ए और बी पदों के लिए परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए HPSC पोर्टल पर इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है। इसकी शुरुआत का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों पर अंकुश लगाना, डी डुप्लीकेशन के माध्यम से उम्मीदवारों के डाटा की सटीकता सुनिश्चित करना है। ये कदम भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में जनता का विश्वास और बढ़ेगा। चाहे 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देना हो या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिसी में बदलाव, हरियाणा की नायब सरकार की ओर से दूसरे कार्यकाल में उठाए गए कदम सरकारी भर्ती सिस्टम के सरलीकरण में कितने कारगर साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन के दौरान नायब सरकार 1,20,000 HKRN कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा की गारंटी दे चुकी है, तो वहीं सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बढ़ाना और HRMS पॉलिसी सहित कई फैसले भी लिए गए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर रहने वाली हरियाणा की नायब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दूसरे कार्यकाल के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से HKRN के 1,20,000 कर्मचारियों को 58 साल की उम्र तक रोजगार की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। HKRN पोर्टल के माध्यम से विभागों में भर्ती करने पर लगातार विपक्ष के निशाने पर रहने वाली नायब सरकार ने ये बड़ा फैसला लेकर जहां HKRN कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया, तो विपक्षी नेताओं के मुंह पर ताला जड़ दिया। नायब सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल कर्मचारी हितैषी जो फैसले लिए, मैं आज आपके माध्यम से उन सबको जो हम ये HKRN की पॉलिसी लेकर के आए हैं, मैं सभी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो 1,20,000 युवा, जो हमने उनको कहा था, जो आश्वासन दिया था कि आपको हम सुरक्षित करेंगे, मैं सभी को उन 1,20,000 युवाओं को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं। थैंक यू। कर्मचारियों की खुशहाली का संकल्प, रोजगार सुरक्षा की गारंटी, HKRN के कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की नौकरी हुई सुरक्षित, HKRN में अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की भागीदारी को प्रमुखता, 14,000 रुपए न्यूनतम मासिक वेतन की गारंटी, 240 दिन सर्विस की एक कैलेंडर वर्ष में गणना, अनुबंधित कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा को समझिए। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के आधार लगे कर्मियों के लिए
योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा के लिए नया अध्यादेश पारित किया गया है। पारित आदेश को राज्यपाल की मंजूरी से इस अध्यादेश से 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसमें गेस्ट टीचर भी शामिल हैं, जिन्हें सभी सुविधाएं मिलेंगी। पात्र अनुबंधित कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक काम करेंगे। अनुबंधित कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, जानिए क्या क्या लाभ मिलेंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के आधार पर कार्यरत 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। पीएम जन आरोग्य योजना चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा। इसी के साथ ही सरकार ने HKRN भर्ती सिस्टम की प्रक्रिया को पारदर्शी, आयु और कौशल योग्यता को आधार बनाने का दावा किया है। हरियाणा अनुबंध कर्मचारी अधिनियम 2024 में संशोधन करने की मंजूरी प्रदान की गई है। अब संशोधन में 240 दिनों की सेवा की गणना के लिए एक कैलेंडर वर्ष में स्थान पर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के 1 वर्ष की अवधि के दौरान शामिल किया गया है। कर्मचारियों की खुशहाली का संकल्प, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को बढ़ाया। 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की ग्रेच्युटी। सरकार ने अतिथि अध्यापकों की सेवाएं सुरक्षित की। श्रमिकों के लिए 1 लाख नए मकान बनाने की तैयारी। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली प्रशासन नीति 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत अब हरियाणा सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों को निर्देश दिए हैं। HRMS पॉलिसी का प्रतिबद्धता से पालन हो। इस प्रणाली के बिना जारी किए गए किसी भी आदेश को अवैध माना जाएगा। HRMS द्वारा जारी आदेशों के बिना स्थानांतरित कर्मचारियों को उनके नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अपने वर्तमान पद पर बने रहना होगा। इसके अलावा ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी HRMS मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। कर्मचारियों की खुशहाली का संकल्प, HRMS प्रशासन नीति 2024 मंजूर। कर्मचारियों का रिकॉर्ड HRMS में शामिल। विभागों में खाली पदों की मिलेगी जानकारी। कर्मचारियों का सर्विस संबंधित डेटा डिजिटल। कर्मचारियों के सर्विस संबंधी डेटा को बनाए रखने और उससे उनके हित में फैसले लेने के लिए सभी जानकारियां एक जगह पर उपलब्ध रहेंगी। सरकारी विभागों में ट्रांसफर के लिए HRMS मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा। विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से अनिवार्य सलाह दिए बिना या HRMS मॉड्यूल का उपयोग किए बिना स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे। इस तरह के उल्लंघन स्थापित नियमों के खिलाफ है और पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया को बाधित करते हैं। राज्य सरकार ने बैठक के बाद एक बार फिर दोहराया है कि ग्रुप A, B, C और D कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना न किया जाए। ऐसी सलाह मिलने पर HRMS मॉड्यूल के माध्यम से तुरंत तबादला आदेश जारी किए जाने चाहिए। इन निर्देशों का पालन न किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार की ओर से अपने नए कार्यकाल के दौरान उठाए गए इन कदमों से जहां विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, तो सिस्टम की कामकाज की क्षमताओं का रफ्तार पकड़ना भी लाजमी है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा की नायब सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान 2,605 युवाओं को पटवारी के पद पर ज्वाइनिंग लेटर दिए। इस दौरान एक ऐसा बड़ा ऐलान किया गया जिसका पटवारियों को दशकों से इंतजार था। अपने 100 दिन के कार्यकाल के दौरान हरियाणा के नायब सरकार ने प्रदेश के पटवारियों को बड़ी सौगात दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नव चयनित पटवारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि 1.5 साल की बजाय 1 साल करने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रशिक्षण की अवधि भी पटवारी के सेवा काल में शामिल करने का फैसला लिया गया है। पंचकुला में आयोजित नव चयनित पटवारियों के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान सीएम नायब सैनी ने ये घोषणा की। यह एक ऐसा अवसर है जब प्रदेश में पहली बार एक साथ 2,605 नए पटवारियों की भर्ती की गई है। यह संख्या ऐतिहासिक है। यह इस बात का भी प्रतीक है
कि हरियाणा सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे को अधिक सुदृढ़ और दक्ष बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। यह प्रदेश के विकास और प्रशासन में पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये कदम है कि पटवारी के पद पर पहले जो ट्रेनिंग थी वो 1.5 साल की थी, अब उसको 1 साल कर दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण 1 वर्ष का होगा और प्रशिक्षण की अवधि आपकी सेवा में ही शामिल की जाएगी। पटवारियों को सौगात 2605 नव चयनित पटवारियों को ज्वाइनिंग लेटर। पटवारियों की प्रशिक्षण अवधि 1.5 साल की जगह 1 साल। नियुक्ति के दिन से ही पटवारियों के सेवाएं शुरू। सीएम नायब सैनी ने 2605 पटवारियों को ज्वाइनिंग लेटर देने के दौरान ये दावा किया कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक साथ सबसे ज्यादा इतने पटवारियों की भर्ती हुई है। नियुक्ति के दिन से ही पटवारी की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इस दौरान सीएम ने पटवारियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीएम के पटवारियों को निर्देश, ईमानदारी और पारदर्शिता पहला पड़ाव, जन संवाद, समस्याओं का तत्परता से समाधान, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, तकनीक नवाचारों का उपयोग, किसानों को मुआवजा दिलाने में पटवारी का अहम दायित्व, सटीक आंकड़ा, प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा, राज्य के विकास में पटवारी की अहम भूमिका। नव चयनित पटवारियों को संबोधित करने के दौरान सीएम का रुख साफ था कि उन्होंने सभी पटवारियों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जनसंवाद स्थापित करने का निर्देश दिया। सीएम नायब सैनी ने पटवारियों से कहा कि आमजन की समस्याओं का तत्परता से समाधान किया जाए, साथ ही विभागीय प्रक्रियाओं को सरल और प्रभावी बनाते हुए तकनीकी और प्रशासनिक नवाचारों को अपनाने की बात कही। ये चाहूंगा क्योंकि आज से आप ट्रेनिंग पे चले जाएंगे और ट्रेनिंग पे जाएंगे, उसके बाद अपने अपने कार्य को भी आप संभाल करेंगे, क्योंकि हमने जिस अपेक्षा के साथ कि सिस्टम को ठीक करना है, सिस्टम को सुधार, ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम ट्रांसपेरेंसी से, ईमानदारी से, कई प्रकार के दबाव भी आते हैं। आपके पास किसी अधिकारी का भी फोन आ जाएगा, किसी विधायक का भी आ जाएगा, मंत्री का भी आ जाएगा, कहा भाई यूं कर दे, कहा सचेत रहना है, किसी के दबाव में नहीं आना, किसी के ऐसे उसमें भी नहीं आना। कहते भी चाह पी जाता मेरी जा कहते अपने घर, कहते तेरा काम हो गया। कहते सीएम नायब सैनी ने पटवारियों को सौगात देने के दौरान किसानों को मुआवजा दिलाने की पटवारियों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। सीएम ने बताया कि प्राकृतिक आपदा जैसे बारिश, ओलावृष्टि, सूखा आदि से किसानों को राहत दिलाने में पटवारी की बड़ी भूमिका है। एक समय था कि जब पात्र किसान को फसल नुकसान का मुआवजा तक नहीं मिलता था, लेकिन अपात्र लोग लाभ ले जाते थे, जबकि आज के डिजिटलीकरण युग में ड्रोन और सैटेलाइट आदि की सुविधा है। पटवारी का दायित्व है कि सही आंकड़े सरकार को दे ताकि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा समय पर मिल सके। और वहीं बैठ कर वर्का चला गया। ये भी समय था कि जिन लोगों को खराबा हुआ उनको मुआवजा नहीं मिलता था और जिसका खराबा नहीं होया उसको मुआवजा मिल जाता। मेरा आप लोगों से आग्रह ये है, हमारे पास आजकल एडवांस टेक्निक भी आ गई है, हमारे पास ड्रोन का सिस्टम भी है, ड्रोन के साथ साथ सैटेलाइट के द्वारा भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। परंतु जब आप अपनी ड्यूटी के ऊपर जाएं, हर व्यक्ति को आपका पूरा ये मिले कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई कि किस व्यक्ति का खराबा हुआ है, उस व्यक्ति तक पहुंचना ये हमारी जिम्मेवारी है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान सरकारी नौकरियों की लिस्ट जारी होने से पहले ही अखबारों की हेडलाइन बन जाती थी। ऐसी व्यवस्था से पात्र युवा नौकरी से वंचित रह जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस व्यवस्था को बदलने का काम
वर्तमान राज्य सरकार ने किया है। आज प्रदेश में बिना पर्ची, बिना खर्ची के गरीब परिवार का युवा मेरिट के आधार पर HCS भर्ती हो रहा है। कि हरियाणा में नौकरियों को लेकर किस तरह का माहौल था, आप सबको मालूम है। किस तरह नौकरियों की बंदरबाट होती थी, इसके बारे में भी आप सब जानते हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से, करड़ाई से इस सिस्टम को बदलने का काम किया है। हमने पारदर्शिता ला करके बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज मुझे खुशी है कि 2605 पटवारियों को आज चयनित किया गया है। हमें भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आप सबको मालूम है कि अभी विधानसभा के चुनाव थे, जब से मुझे जिम्मेवारी मिली, और जिम्मेवारी मिली तो मैंने एक घोषणा की थी 12 मार्च को जब मुझे जिम्मेवारी मिली। और इसके पीछे जो बिना पर्ची, बिना खर्ची के जो आज का ये माहौल है, आज आपको, किसी भी युवा को, किसी विधायक और मंत्री के दरबार में हाजिरी लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीएम नायब सैनी की ओर से पटवारियों को दिया गया गिफ्ट राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार और व्यापक सुधार की दिशा में बड़ा कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नायब सरकार के दूसरे कार्यकाल के शतक के दौरान युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कई कदम उठाए गए। सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी सरकार की ओर से उठाए गए कदम काबिले तारीफ हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। नायब सरकार 2.0 के 100 दिन का कार्यकाल। सत्ता पक्ष ने बताया बेहतरीन, विपक्ष ने उठाए सवाल। 100 दिन में क्या रहा खास, कितनी हुई विकास की बात, आपको कैसा लगा सरकार का 100 दिन का काम? हरियाणा न्यूज पर दीजिए अपनी राय। व्हाट्सएप करें अपना वीडियो। मोबाइल नंबर 9999432146। सर, फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? बॉयलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है। दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट।
नायब सरकार 2.0 के 100 दिन का कार्यकाल। सत्ता पक्ष ने बताया बेहतरीन, विपक्ष ने उठाए सवाल। 100 दिन में क्या रहा खास? कितनी हुई विकास की बात? आपको कैसा लगा सरकार का 100 दिन का काम? हरियाणा न्यूज पर दीजिए अपनी राय। व्हाट्सएप करें अपना वीडियो। मोबाइल नंबर 9999432146।